मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। फिर आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और एक छोटी सी एक बूढ़ी अम्मा की कहानी लेके आया हूँ। सभी भाई कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी। उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। वो बूढ़ी माँ बेचारी सब्जी मंडी से जाके फल खरीदती थी। वो वहाँ से कुछ संतरे खरीद के लाती थी और टोकरी में रखकर रोड के किनारे बेचती थी। यह उसका डेली का रूटीन था। एक लड़का शाम को ऑफिस से जैसे ही वापस आता, वो उस बूढ़ी अम्मा के पास जाता, उसकी टोकरी में से एक संतरा उठाता, उस संतरा में से एक कली निकालता, अपने मुंह में डालता और बोलता का बूढ़ी अम्मा, आपके संतरा यह बहुत खट्टा है, आप इसको रखिए और उन संतरों में से मुझे 2 किलो दे दीजिए। उसका ये डेली का रूटीन था। वो बूढ़ी अम्मा के पास जाता, डेली उसका एक संतरा उठाता, खाता, बोलता कि माँ ये आपका संतरा खट्टा है, मैं इसको नहीं लूंगा, आप मुझे दूसरे वाले संतरों में से 2 किलो दे दीजिए। यह उसका बरसों से ऐसा चल रहा था। एक दिन की बात है, संडे का टाइम था। संडे के दिन उसकी ऑफिस से छुट्टी थी, तो वो लड़का शाम के टाइम में अपनी पत्नी के साथ घूमते हुए उस बूढ़ी माँ के पास पहुंचा। उसने बूढ़ी माँ की टोकरी में से एक संतरा उठाया, उसमें से एक कली मुंह में डाली और बोला, तो बूढ़ी माँ, आपका यह संतरा खट्टा है, मुझे यह संतरा नहीं चाहिए, आप दूसरे वाले संतरों में से मुझे 2 किलो दे दीजिए। उस लड़के की पत्नी उसकी लड़के की ये इस हरकत को देख रही थी। उसने बोला कि आप ये कौन सा बात बोल रहे हो, तो उसी टोकरी में से आपने एक संतरा उठाया, बोला खट्टे हैं, और उसी में से आप 2 किलो संतरे तो ला रहे हो, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तब उस लड़के ने अपने पत्नी से बोला, अहो भगवान, मैं तुझे यह बात यहाँ नहीं बता सकता, मैं तुझे यह बात घर पे जाके बताऊंगा। जैसे ही पत्नी घर पहुंची तो उसने फिर अपने पति से वही बात पूछी कि आप ऐसा क्यों गलत व्यवहार मिसव्यवहार करते हो उस बूढ़ी अम्मा के साथ। उसने बोला कि पगली, मैं उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करता हूँ, क्योंकि बूढ़ी अम्मा बेचारी इतनी गरीब है कि वो संतरा हम लोगों के लिए बेच सकते, खिला सकते, लेकिन खुद कभी एक संतरा नहीं खाएगी। इसीलिए उस संतरा को मैं खोल के उसको वापस इसलिए दे देता हूँ, कम से कम उस संतरे को वो दूसरे को बेच नहीं पाएगी, वो उसको खा लेगी। तब उसकी पत्नी ने जैसे अपने पति के मुंह से यह बात सुनी और वो बहुत खुश हुई और बोलने लगी कि मेरा पति के कितने अच्छे विचार है और कितना अच्छा निर्दिल इंसान है। उसी बूढ़ी अम्मा के पास एक सब्जी वाली सब्जी बेचती थी। उस सब्जी वाले ने उस बूढ़ी अम्मा से बोला कि अम्मा, मैं आपको बहुत दिन से देखते आ रही हूँ, जब भी वो लड़का आता है ना, आप उसको संतरे देती हो तो आप वजन से भी उसको एक्स्ट्रा संतरे दे देती हो, जबकि वो लड़का इतना बहुत खराब लड़का है। वो आपके संतरों को खट्टा बताता है और आपके एक संतरे को खराब करके चला जाता है। तब वो अम्मा उसकी बातों को सुन के मुस्कुराने लगी और बोलने लगी, मैं उस बेटा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरे संतरों को खराब नहीं बताता है, वो उस संतरे को इसलिए खट्टा बताता है कि उस संतरे को मैं किसी के लिए बेच नहीं पाऊंगी और उसको मैं खा लूंगी, क्योंकि वो मुझे वो दिल से प्यार करता है, वो लाइक करता है, वो मुझे अपनी माँ के समान समझता है। मैं भी उसको मेरा पुत्र जैसा प्यार देती हूँ, क्योंकि मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि मैं उसके लिए संतरे का कभी वजन ही नहीं करती हूँ, थैली भर के वैसे दे देती हूँ, क्योंकि वो जब मुझे प्यार करता तो मैं भी उसको बच्चे के समान प्यार करती हूँ। तो भाई इस छोटी सी कहानी से यह सीखने मिलता है, जब भी आप कभी किसी गरीब सब्जी वाले के पास, फल वाले के पास आप सब्जी खरीद रहे हो, फल खरीद रहे हो, तो आप उसके साथ अच्छी तरह इज्जत से बातचीत कीजिए, उसके मोल भाव मत कीजिए, क्योंकि जब भी आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो, तब कोई भी सामान खरीदते हो, वहाँ पर आप कोई भी सब्जी का, फल का मोल भाव नहीं करते हो। आपको जैसा देता है रेट लगा हुआ था वैसा ही आपको खरीदना पड़ता है। लेकिन आप जब भी किसी छोटे सब्जी वाले के पास, फल वाले के पास जाते हो, आप उससे मोल भाव करते हो, तो भाई आपकी गंदी आदतों को सुधार लीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी, आपका छोटा सा अच्छा व्यवहार उसके लिए वरदान साबित हो सकता है गरीब आदमी के लिए। इसलिए गरीब आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करो। आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।